Hello students, good morning. Welcome again in political science class of class 11th. And in this textbook we are doing our the fifth chapter. The name of the fifth chapter is legislature, यानी विधायिका. And in this chapter we are going to discuss our today's topic. How does parliament make law? यानी संसद कानून कैसे बनाती है. इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जाना था, उनकी पावर और फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. और जब हम उनकी पावर और फंक्शन यानी पार्लियामेंट के बारे में हम सब कुछ जान गए हैं, तब हम जानेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो कानून कैसे बनाती है. तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं. इस टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं कि हाउ डज पार्लियामेंट मेक्स लॉ, यानी संसद कानून कैसे बनाती है, जिन कानून के दायरे में रहकर हम अपना विकास करते हैं, हम शांति बनाए रखते हैं. आइए देखते हैं. द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज़ टू मेक लॉ फॉर इट्स पीपल. सबसे जो प्रमुख कार्य जो है वो संसद का जनता के लिए कानून बनाना होता है. ए डेफिनेट प्रोसीड्यूर इज़ फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. कानून को बनाने के लिए एक विधि से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून को बनाने के लिए. सम ऑफ द प्रोसीड्यूर ऑफ द लॉ मेकिंग आर मेंशन्ड. कानून बनाने की जो विधि है वो आप लोगों के सामने बताई गई है, जो हमारे संविधान के अंदर एक प्रोसेस के तहत बनता है. तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं. ये हमारे सामने पूरी एक प्रोसेस है. देखिए मैं थोड़ा हल्का सा इसको ऐसे जूम करूँगा. ये हमारे सामने है. आइए इस फ्लो चार्ट को पहले तो देख लीजिए और अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को. सबसे पहले यहाँ हमारे पास है बिल. ये देख लीजिए. पहले मैं इंग्लिश वालों को ही दिखा देता हूँ और फिर मैं इधर, आप मेरे पास दूसरी बुक भी बेटा हिंदी वाले जो है वो भी इसे देख ले. ये हमारे पास एक हिंदी के लिए फ्लो चार्ट है. तो आइए अब हम देखते हैं. इधर देख लीजिए इसकी शुरुआत कैसे होती है. ये हम इसकी शुरुआत करते हैं. कोई भी कानून बनने से पहले उसे हम विधेयक कहते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में कहते हैं बिल. तो पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो सत्ता में सरकार होती है वो बिल लेकर आती है, यानी विधेयक लेके आती कानून बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल से 3 तलाक हमारे पास अभी एक कानून बना है. तो सबसे पहले वो बिल मसौदा तैयार होगा बेटा. उसके बाद वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कहाँ? इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. अगर मान लीजिए वो धन विधेयक नहीं है तो दोनों हाउस में जाएगा, यानी दोनों हाउस पे उस पर चर्चा होगी. अगर मनी बिल होता है बेटा, धन से संबंधित होता है, तो वो केवल लोकसभा में ही पास होता है. लेकिन हम कानून बनाने की बात करें जहाँ पर यानी मनी बिल की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे हाउस के अंदर पेश किया जाता है. उसके बाद हाउस में पेश करने के यानी लोकसभा में पेश करने के बाद बिल सेंड टू कमिटीज़ और डिस्कस इन द हाउस इटसेल्फ. सबसे पहले तो या तो उस बिल पर पहले लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद उस बिल को कमेटी में, जिसे हिंदी में विधायक समिति के पास भेज दिया जाता है, और या फिर उस सदन में उसे चर्चा की जाती है. और जब कमेटी में भेज दिया जाता है, इधर आप देखोगे ये हमारे पास कमेटी है.
कमेटी के लोग जो है लोगों की राय लेते हैं, भाई क्या ये सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, यानी पूरा डिपेंड करता है कमेटी के ऊपर। फिर कमेटी लोगों की राय लेकर, देखो पीपल्स इनपुट दे रखा है, लोगों के उसके बारे में क्या तर्क है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हो सकते हैं। तो कमेटी उन पर पुनः विचार कर फिर उस रिपोर्ट को यानी उस बिल को भेज देती है, कहाँ, हाउस में भेज दिया उसको। अच्छा, ये वो कहते हैं, जैसे कमेटी कह दिया हाँ जी ये मतलब बढ़िया चीज़ है और इसे आप क्या कीजिए, इसे हम कानून बना सकते हैं, तो फिर वो हाउस में भेज सकती है। अच्छा, जब हाउस हमारे सदन जो है, जैसे मान लीजिए भाई राज्यसभा हुआ, तो हाउस जो है वो उसको स्वीकार भी कर सकता है और हम कहें कि भाई नहीं भी कर सकता। मतलब उस पर 2/3 बहुमत का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अच्छा, जब वो हो जाता है, स्वीकार कर लेती है या उसे अस्वीकार कर देती है। अगर स्वीकार कर लेती है तो उसके ऊपर एक लंबा डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशंस ऑन द बिल इन द हाउस में बहुत लंबी चर्चा होती है उसके ऊपर। अच्छा, चर्चा होने के बाद बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। बिल जो है उस पर वोटिंग होती है, तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर उसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। दूसरा हाउस भी यही सेम प्रोसेस अपनाता है। क्या करता है, अदर हाउस में जाने के बाद, ये आप देख लीजिए, अदर हाउस जो है अप्रूव और गिव इज रिकमेंडेशन, या तो उसे अप्रूव कर लेता है या उसको क्या करता है कि भाई इस पर रिकमांड किया जाए, इसको पुनः विचार के लिए किया जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए वो भी इसमें स्वीकृति दे देता है, इधर देखिए, अगर वो स्वीकृति देता है ठीक है, कुछ रिकमांड करता है तो फिर जॉइंट सेक्शन बुलाया जाता है। इधर आप देखोगे दोनों सेक्शन लोकसभा राज्यसभा साथ बैठ कर उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, जब दोनों हाउस उसे पास कर देते हैं तो उस बिल को फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। इधर आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक टू द रिकंसिडरेशन। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई इस पर पुनः विचार होना चाहिए तो उसे वापस भी भेज देता है, नहीं तो वो फिर उस पर सिग्नेचर कर देता है। जब सिग्नेचर कर देता है तो फिर वो बिल बन जाता है कानून। ये आप देख लीजिए, इस तरह से कोई भी बिल जो है वो एक विधेयक जो है वो कानून बनता है। ये पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा है। इसके नोट्स और एक क्लिक में भेज देता हूँ, ये आपने अपनी नोटबुक में ज़रूर बनानी है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बिल जो है वो लॉ बनता है। तो हम यहाँ पर बिल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बता दी। इधर आ जाइए, टाइप्स ऑफ बिल हमारे पास है, यानी विधेयक एक प्रकार। एक तो हमारे पास बेटा देखिए गवर्नमेंट बिल होता है, एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जिसको हम नॉन मनी बिल कहते हैं और दूसरे कहते हैं मनी बिल। अच्छा, ये अगर नॉन मनी बिल है, मनी बिल तो मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, उसे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्डिनरी बिल है और दूसरा हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो नॉन मनी बिल में भी एक तो ऑर्डिनरी बिल होगा, एक हो गया संविधान में कोई संशोधन करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने करनी है। थैंक यू।